अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि थोड़ा बिजी था। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि मैं GNN के लिए भी यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स कीड़ा के लिए मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो इस वजह से बहुत टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस डालने का। लेकिन कल जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि बाबर आजम में बी स्टैट पैडर, और उस पर बहुत से लोग जो हैं मेरे से नाराज़ होना शुरू हो गए कि आपने उनको स्टैट पैडर क्यों बोल दिया। और देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ये बहुत बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बाबर आजम स्टैट पैडर है, और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम बहुत ही ग्रेट बैट्समैन है। इस तरह की एक बहस चल रही है, तो मैंने सोचा इस पर अपना थोड़ा सा जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ, अपना थोड़ा सा अपनी राय का इजहार कर दूँ इस बारे में। देखिए, मैं बात स्टार्ट करूँगा यहाँ इस बात से कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक खिलाड़ी मैराथन भागे और उसेन बोल्ट की स्पीड से भागे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो है एथलीट 100 मीटर भी भागे, 200 मीटर भी भागे उसेन बोल्ट की तरह, और वही एथलीट 5000 और 10,000 जो मीटर की रेस है उसमें भी शामिल हो। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक के डिफरेंट रोल्स होते हैं। अगर उसेन बोल्ट जो था वो स्प्रिंट करता था तो सिर्फ 100 और 200 मीटर भागता था, वो लंबी रेस नहीं भागता था। सिमिलरली क्रिकेट में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक खिलाड़ी बहुत लंबी इनिंग्स भी खेले और खेले भी 150 के स्ट्राइक रेट से। आपको डिफरेंट रोल्स होते हैं। या तो इनिंग्स को आप बिल्ड करते हैं या फिर आप फिनिश करते हैं मैच को। ऐसे बहुत ही कम प्लेयर आए हैं जिन्होंने दोनों रोल किए हों, बल्कि मेरे ख्याल से ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी ने 1-2 इनिंग्स में ये काम कर दिया हो कि इनिंग्स को बिल्ड भी किया हो और मैच को फिनिश भी किया हो, लेकिन कंसिस्टेंटली पूरे कैरियर में ऐसा कोई भी नहीं आया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। इसकी एग्जांपल्स हैं सचिन तेंदुलकर जो हैं, उनको पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लग रहा है कि जी बाबर आजम को स्टैट पैडर क्यों कहा जा रहा है, लेकिन क्या हम सचिन तेंदुलकर को ये बात नहीं करते थे? बचपन से हम एक ही बात सुनते हुए हैं। सचिन तेंदुलकर देखा जाए तो मतलब स्टैट्स बताते हैं, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनसे बड़ा बैट्समैन आज तक क्रिकेट की तारीख में कोई नहीं हुआ। ब्रैडमैन का आर्ग्यूमेबल है, लेकिन वो ऑब्वियसली सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन टेस्ट और वनडे अगर दोनों इंक्लूड किया जाए तो तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं हुआ। लेकिन उसी तेंदुलकर के बारे में क्या पाकिस्तानी नहीं बोलते थे कि जी ये तो मैच फिनिशर नहीं है और इंजमाम तेंदुलकर से बड़ा है क्योंकि वो मैच फिनिशर है। और वो भाई तेंदुलकर का एक अपना रोल था, वो उसको लेके चलता था। उसने 100 सेंचुरीज़ बनाई। इंजमाम जो था वो मैच फिनिशर था, लेकिन इंजमाम जो है वो 10 ODI सेंचुरीज़ और 25 टेस्ट सेंचुरी से अलावा ज़्यादा नहीं बना सका, क्योंकि दोनों के अलग अलग रोल्स थे। ठीक है, अब बाबर आजम जो है वो तेंदुलकर का समझ ले रोल कर रहा है, वो इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है, वो देखिए, और वो वर्क कर रहा है। पाकिस्तान 300 चेज़ कर रहा है। हमने बचपन में हमेशा से देखते हुए आए थे कि 300 से ऊपर पाकिस्तान से चेज़ होता ही नहीं था। कि मुश्किल से 1 या 2 एग्जांपल्स हमें नज़र आती थी कि पाकिस्तान ने 300 से ऊपर ODI में चेज़ कर लिया। लेकिन अब पाकिस्तान ने पिछले 2 सीरीज़ में जो है 2 बार 300 से ऊपर अच्छा खासा टारगेट चेज़ कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो खैर 350 चेज़ कर लिया था। तो वो काम कर रहा है। जो बाबर आजम की स्ट्रेटजी है, जो उसका प्लान है, वो काम कर रहा है। और आजकल ODI क्रिकेट भी ऐसी हो गई है कि एक ज़माना होता था कि मिडल ओवर्स में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की जाती थी फील्डिंग टीम की तरफ से। अब हमें उस तरह से वो एफ़र्ट भी नहीं नज़र आती। शायद एक वजह ये भी है कि ODI क्रिकेट इतनी कम हो गई है, सबका फोकस टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट की तरफ है। ODI क्रिकेट में जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड गया तो उन्होंने अपनी जो है मेन टीम नहीं खिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है अपनी जो ODI सीरीज़ थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बहुत से जो मेन बॉलर्स थे उनको रेस्ट दे दिया। तो ज़्यादा फोकस सबका टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट की तरफ है। इस वजह से ODI क्रिकेट पे उस तरह से फोकस नहीं है। तो कहा जाता है कि जी बाबर आजम जो है वो C टीम के ख़िलाफ़ रन बना रहा है, Z टीम के ख़िलाफ़ रन बना रहा है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो जैसा भी हो, जिस टीम के ख़िलाफ़ भी बना रहा है, 2 बार सेंचुरीज़ की हैट्रिक्स करना कोई छोटी बात नहीं है। क्या मुझे बताइए कि क्या सचिन ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ नहीं खेली? बांग्लादेश की टीम तो उस वक्त बहुत हल्की होती थी। इतने बड़े बैट्समैन आए हैं जो कि मिनोस के ख़िलाफ़ खेलते रहे हैं। विव रिचर्ड्स आए, इंजमाम आए, ब्रायन लारा आए, संगाकारा, जयवर्धने, AB डिविलियर्स, कितनों ने इन मिनोस के ख़िलाफ़ हैट्रिक की सेंचुरीज़ की। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक बंदे ने पहली बार ऐसा किया है कि उसने दूसरी बार सेंचुरीज़ की हैट्रिक्स की। पहली बार भी जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ थी और अब 2 ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और 1 वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन बात यह कि
क्रिकेट को समझें ना। आप जो है मतलब एकदम से बाबर आजम को कहना शुरू हो जाएंगे जी बाबर आजम कोहली से भी ऊपर निकल गया, बाबर आजम के आप कंपैरिजन शुरू कर दें, बाबर आजम को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहना शुरू कर दें। दोनों चीज़ों के फ़र्क को समझें, ठीक है। इस चीज़ को मानें कि बाबर आजम जो है वो उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा। मतलब कोहली की जो क्लास थी उसने 3-4 साल बीच में उसने अपने कैरियर में दिखाए हैं जब वाकई वो मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली उसकी परफॉर्मेंस होती थी, कि जिस तरह मैंने बात की है कि वो इनिंग्स को बिल्ड भी करता था और फिनिश भी करता था। उसने साउथ अफ्रीका में जाके जो है एक सीरीज़ में कोई 3-4 सेंचुरीज़ मारनी थी और उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके बड़ी बड़ी सेंचुरीज़ मारी। लेकिन बात वही है कि वो आपका एक फ़ेज़ आता है, उसको आप कंसिस्टेंटली उस तरह से नहीं लेके चल सकते। उसके उस जो फेज़ आया था उसने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी कि अब उसकी अच्छी खासी एवरेज होने के बावजूद लोग जी सेंचुरी क्यों नहीं हो रही, सेंचुरी क्यों नहीं हो रही, उस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उसकी भी अलग फिर होता है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाना जो उसका था। लेकिन बात ये कि बाबर आजम का आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ घर में स्कोर करता है या बाबर आजम जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेंचुरी की थी एक मुश्किल वक्त में, मतलब उस वक्त पाकिस्तान के लिए समझने डू एंड डाई सिचुएशंस थी और न्यूजीलैंड की बड़ी बेहतरीन बॉलिंग ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, उन लोगों के ख़िलाफ़ उसने जिस तरह से सेंचुरी बनाई थी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंग्लैंड में, ये भी नहीं कि कोई एशिया में, इंग्लैंड में उसने सेंचुरी बनाई। तो उस तरह की उसने वर्ल्ड क्लास इनिंग्स भी खेली हुई है बाबर आजम ने। तो इन चीज़ों के फ़र्क को जान के जिए, एक्सट्रीमिस्ट ना बने क्रिकेट को लेके कि या तो आप उसको जो है ना आसमान पे पहुंचा दें या फिर उसको ज़मीन पे फेंक दें। जो फैक्ट्स हैं, जो कि स्टैट्स हैं, उनको जान के जिए, उनको समझें और अपना जो है ना बस वो इज़्ज़त का और अना का मसला ना बना लें क्रिकेट के इन सारी बातों को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।